नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एवं संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, हमने पहले वीडियो में हमने किया था बाघ के सभी बाघ के ललदेव द्वारा रचित बाघ की शब्दार्थ सहित व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर। तो आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक आपके हिंदी क्लास 9th का बाघ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसका पहला क्वेश्चन है, रस्सी कहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। अब रस्सी जो है, रस्सी शब्द कहाँ यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ था और वह कैसी है। तो रस्सी शब्द यहाँ जीवन के जीने के लिए साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ था। छात्रों, रस्सी शब्द जो था वह यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची या नश्वर है। मीन उसका जो स्वभाव है वो कच्चा है या फिर नश्वर है। मीन कुछ रस्सियाँ होती हैं वो खींचने से टूटती है कि नहीं टूटती, और कुछ जो हैं वो पक्की होती हैं, वो टूटती नहीं है। तो इस यहाँ पर बाघ में रस्सी शब्द का प्रयोग जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है। मीन कुछ समय के लिए है, पता नहीं कब मौत हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं कब हमारी डेथ हो जाए। तो डेथ होने से पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री के द्वारा जो हमारी लेखिका है, राइटर है ललदेव, उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो हैं व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, बेकार क्यों हो रहे हैं। तो छात्रों, कवित्री को प्रतीत होता है, कवित्री को लगता है, कवित्री सोचती है, प्रतीत मीन लगता है, ऐसा फील होता है, फीलिंग होती है कवित्री को प्रतीत होता है कि कोरी भक्ति के सहारे परमात्मा की प्राप्ति की कामना करना कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींचना जैसा है। या तुलना की गई है कि कवित्री तुलना कर रही है कि ये कोरी भक्ति मीन कच्ची भक्ति, कोरी भक्ति मीन साफ भक्ति के सहारे, सिर्फ भक्ति के सहारे ही परमात्मा की जो प्राप्ति की कामना करना जो है वह कच्चे धागे रस्सी से नाव खींचना जैसा है। क्योंकि हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम सिर्फ केवल भक्ति ही हम सोचे कि हम अंदर बैठ जाते हैं और भगवान का नाम जपते रहते हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये किसके समान है? ये रस्सी से नाव खींचने के समान जैसा है। इस प्रयास में जीवन बीता जा रहा है, लेकिन ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। हमारा जीवन जो है वह बीता जा रहा है, हमारा दिन प्रतिदिन बीता जा रहा है, लेकिन ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। इससे उसे लग रहा है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ जा रही है। तो कवित्री सोचती है कि उसकी जो सारी भक्ति है वह व्यर्थ जा रही है, बेकार हो रही है। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। छात्रों, जिन्होंने पहले के जो वीडियो हैं बाघ के, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से शब्दार्थ सहित व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। अगर वह समझ में आ जाते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, तो उनको ज़रूर देख लेना। तो प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि मुक्ति या मोक्ष
पाने की इच्छा, मुक्ति चाहती है। वो इस आने जाने के चक्कर से मुक्ति चाहती है। कभी हम पशु बन के आ जाते हैं, कभी पक्षी बन के आ जाते हैं, पर एक मनुष्य जीवन ही है जो हमारा लास्ट सीढ़ी है जहाँ पर हम खड़े हैं। अगर मनुष्य जीवन में हम भक्ति नहीं कर पाए तो और किसी भी जीवन में हम भक्ति नहीं कर सकते। और मुक्ति भी मुक्ति भी इस मनुष्य शरीर में ही से मिलती है, क्योंकि यही सेवा भी कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सभी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, सभी ईश्वर से उत्पन्न हुए और परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और सारे ही क्या हैं, परमात्मा के अंश हैं। वे उसी में अभेद रूप से मिल जाने या मोक्ष पाने की चाह रखते हैं। उसी में अभेद रूप से मिल जाने या मोक्ष पाने की चाह, मुक्ति पाने की चाह रखते हैं। इस तरह सभी परमात्मा रूपी अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको छात्रों कोई बात समझ में नहीं आती, कमेंट में ज़रूर लिख देना, उससे कि मैं कमेंट में ही उत्तर दे दूँगी। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। अब कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। अब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, अपने अंदर झांक कर देखा। कवित्री को अनुभव होता है, फील करती है कवित्री कि वह जीवन भर हठ योग साधना में लगी रही, किंतु उसे कोई सफलता ना मिल सकी। कवित्री क्या कर रही है कि हठ योग की साधना में लगी रही पूरी जिंदगी, किंतु उसे कोई सफलता ना मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही है। कौड़ी उसकी जेब खाली ही रही है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। वो बोलता है कि अगर तू खाता ही रहेगा तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, और अगर नहीं खाएगा और तो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। मनुष्य भोग कर के अपना शरीर भी नष्ट कर लेता है। उसको खाना खाने के अलग अलग खाने चाहिए, स्वाद चाहिए, और उन्हीं के पीछे लगा रहता है, खाने पीने के पीछे ही लगा रहता है। मनुष्य भोग कर के अपना शरीर भी नष्ट कर लेता है। उल्टे सीधे खाने खाएगा, उससे क्या बीमारियां हो रही हैं, और वह ठीक नहीं रह रहा है, और उसे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती है। वह भोग के प्रति आसक्त रहकर परमात्मा से दूर हो जाता है। तो कुछ लोग जो हैं वो खाते ही रहते हैं, और कुछ लोग जो खाना जो है वो हमारे लिए बना है, हम खाने के लिए नहीं बने हैं। तो हमें अपने इच्छा के अनुसार खाना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ खाई फिर दूसरी भी खाई, तीसरी खाई। तो कुछ डिस्टेंस से हर 2 घंटे के बाद कुछ खाना पीना चाहिए। अपना नियम होना चाहिए खाने पीने का भी। ये नहीं कि एक बार में ही ठूंस लिया कि आपको ये बहुत पसंद है तो एक ज़्यादा खा ले, नहीं, उससे आप बीमार हो जाओगे, उल्टियाँ आ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर खाते हैं तो रोज़ आपको स्वाद भी आएगा, लज्जत भी आएगी, और आप खुशीपूर्वक अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकोगे। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है। जो हमारा बंद है, दरवाज़ा बंद है, उस सांकल को खोलने का ललद्यद ने क्या उपाय बताया है कि ये जो बंद द्वार की सांकल मीन कुंडी, मैंने वहाँ जब व्याख्या करवाई है तो शब्दों के अर्थ भी बताए हैं, तो ज़रूर एक बार देख लेना। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ललद्यद ने ये उपाय सुझाया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें क्या है, भोग और त्याग के बीच संतुलन बैलेंस रखना चाहिए, और अर्थात मध्यम मार्ग को ही अपनाना चाहिए। तभी प्रभु मिलन द्वार खुलेंगे। प्रभु के मिलने के द्वार कब खुलेंगे, जब हम इन वस्तुओं में, हम संसार में जितने भी
कार्य है उनमें बैलेंस बनाकर रखेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे और साथ में ईश्वर की भक्ति भी करेंगे, तो ही हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना की भी करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे साधक हैं जो हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, तो आपको पंक्तियाँ लिखनी है, कौन सी बाख में ये बात कही गई है। ये भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, बोलता है कि तू सीधी राह से आई थी और गई सीधी राह से नहीं। सुषमन से तू पर खड़ी थी, सुषमन से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतरा। अब इन पंक्तियों में उन्होंने ये साधना के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा को जाना है। ज्ञानी से नॉलेज, ज्ञानी मीन जो नॉलेज ग्रहण करता है, ज्ञानी से पढ़ता है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को पहचाना हो, जिसने परमात्मा को जान लिया है और अपने आत्मा को जान लिया है, वही ज्ञानी है। क्योंकि आधे लोग तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने अंदर देखना है, अपने आप को देखना है, अपनी कमियों में सुधार करना है। अगर कोई आपको गलती बताता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। इस प्रकार से हम ज्ञानी बन सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, प्रश्न नंबर 8, ये तो छात्रों के लिए करने के लिए होता है, स्वयं के लिए। आपके अपने विचार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बेशक डाल रही हूँ रचना और अभिव्यक्ति मीन क्रिएटिव और आपको कैसे लगता है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। संत पुरुष कह गए हैं, महापुरुष कह गए हैं कि परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, परंतु आज भी हमें हमारे समाज में भेदभाव नज़र आता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं कि ये मैंने जो बताया है उस वही आप लिखें। आप अपने माइंड से सोचें कि आपकी दृष्टि से में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। सबसे बड़ी हानि तो ये हुई है कि समाज आपस में बंट गया है। सबसे बड़ी हानि क्या हुई है छात्रों, समाज आपस में बंट गया है, जिसके कारण अनेक झगड़े खड़े हो रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई है। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है भेदभाव की दीवार जो है खड़ी हो गई। इस कारण सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। ये देश और समाज की बहुत बड़ी हानि है। ये हिंदू मुसलमान में हमारा समाज बट गया है और इसके कारण देश और समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। प्रश्न नंबर ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अब आपको अपने मन से सुझाव देने हैं कि हम कैसे इन भेदभाव को मिटा सकते हैं। आपसी भेदभाव मिटाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपकी दृष्टि से क्या है जो वो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, आपके अपने अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से क्या है वो लिख सकते हैं। आपसी भेदभाव मिटाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हमें उन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपसी भेदभाव बढ़े। हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता के पर बल देना चाहिए। जाति समाप्त की जानी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। सभी संप्रदायों और धर्मों को बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ त्योहारों में मिलकर भाग लेना चाहिए। और संक्षेप में इन उपायों से आपसी भेदभाव दूर हो सकता है।
इन सब जैसे सारे फेस्टिवल जो होते हैं हमें मिलजुल कर मनाने चाहिए। ये नहीं कि हिंदुओं का है तो हिंदू मनाए, मुसलमानों का है तो मुसलमान नहीं। अगर आपको आपसी भाईचारा रखना है तो इन सब से को दूर सब त्योहारों को मिलकर मनाना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ आपके बाग के प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक के। तो आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी।